अच्छी खबर के साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली से जयपुर की दूरी घंटों की जगह सिर्फ मिनटों में तय हो सकेगी। बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से ट्रेन चलेगी, जिसके लिए भारतीय रेल हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। 30 मिनट में दिल्ली से पहुंचेंगे जयपुर। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा होगी स्पीड। आईआईटी मद्रास के साथ काम कर रहा रेलवे। देश में पहली बार हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। आईआईटी मद्रास के साथ रेल मंत्रालय हाइपरलूप परियोजना पर काम कर रहा है। इस तकनीक के आने के बाद दिल्ली से जयपुर की दूरी सिर्फ 30 मिनट में पूरी होगी। कहा यह जा रहा है कि इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा होगी। जानकारों की माने तो देश के पहले हाइपरलूप कॉरिडोर की शुरुआत दिल्ली से जयपुर रूट पर होगी। हाइपरलूप एक ऐसी हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें पैसेंजर पॉड वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से ट्रेन चलेगी। इस तकनीक में ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 दशक में यह परियोजना जमीन पर दिखने लगेगी। जानकारों का मानना है कि हाइपरलूप को लेकर के रिसर्च अपने एडवांस स्टेज में है। जानकार यह भी बताते हैं कि इसके माध्यम से पहले माल की ढुलाई होगी और इसके बाद लोग इससे आ जा सकेंगे। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर दौसा सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत के मामले में जांच जारी है। दिल्ली से आई विशेष टीम ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल पर जांच की। जल्द ही ये टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हादसों के इस हाईवे पर न्यूज़ 18 राजस्थान की एक खास रिपोर्ट देखिए। दौसा में हादसों का हाईवे। 1 साल में हुई 284 मौतें। कब थमेंगे हादसे, जिम्मेदार कौन? दौसा के मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार को पिकअप सवार श्रद्धालुओं की कंटेनर से भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई और 12 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली से सेव लाइफ फाउंडेशन की विशेष टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर टीम ने कई साक्ष्य जुटाए। न्यूज़ 18 की टीम भी हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए हाईवे पर पहुंची। हादसों के कारण बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, ना कोई इस तरह का सावचेत करने के लिए कोई पॉलिसी लाई गई है। इस कारण ये हादसे होते हैं और ग्रामीण सड़कों से जो ट्रैफिक हाईवे पे चढ़ता है, इस कारण काफी बार हादसे हो जाते हैं। नेशनल हाईवे 148 प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी और सालासर को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी इसी हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते यहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। इसके अलावा हाल ही में जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे शुरू होने के कारण इस हाईवे पर इंटरचेंज है, जिसके चलते भी यातायात बढ़ जाता है। दौसा में अब तक सड़क हादसों की बात करें तो जुलाई 2024 में 235 लोगों की मौत हुई और जुलाई 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 284 हो गया। वहीं इस महीने में 2 बड़े हादसे हुए। बापी में 5 और 1 दिन पहले 11 लोगों की मौत हुई। हालांकि दौसा पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। जुलाई 2024 में 14,423 चालान किए गए थे, जिनकी संख्या जुलाई 2025 में 3 गुना बढ़कर 40,542 हो गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन हाईवे पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित भी कर रहा है। एक्सीडेंट्स जो है प्रवर्तन कार्रवाइयों के बाद भी अगर हो रहे हैं तो निश्चित ही एक बार दोबारा पूरे जो स्ट्रेचेज है उनका अभी हम सर्वे करेंगे सभी संबंधित एजेंसी से समन्वय करके, और हम प्रयास करेंगे जो जगह हैं जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं उसमें रेमेडियल मेजर्स लिए जा चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट्स हाईवे के अंदर हम कर सकते हैं, चाहे डीबीएम मार्किंग हो, रोड मार्किंग हो, वार्निंग के साइंस हो,
वो हम इसके अंदर करेंगे। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है इसके उसके लिए इसके अंदर एक NH ने भी एक कमेटी का गठन करा है जो कि विजिट करेगी इस स्पॉट को, और उसके भी जो रिकमेंडेशन आएंगे उसके हिसाब से करेंगे। वहीं 11 लोगों की मौत के मामले में डीएम ने जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई। फिलहाल स्थानीय प्रशासन जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले चूरू शहर देशभक्ति के रंग में सराबोर उठा। इंद्रमणि पार्क से सुभाष चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहां पर इस यात्रा में 200 फीट लंबा तिरंगा रहा, जिससे सैकड़ों स्टूडेंट्स ने कंधों पर उठाकर लहराया। यात्रा में विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूली बच्चों, युवाओं ने हिस्सा लिया और इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण मौजूद रहे। हमारी शान है, हमारा अभिमान है, हमारे राष्ट्र की राष्ट्रत्व का प्रतीक है। आज पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही है। चूरू की तिरंगा यात्रा में शहीदों की शहादत को नमन करते हुए राष्ट्र प्रेमियों ने इस जज्बे के साथ सेना के लिए जय जयकार के नारे लगाते हुए हमारे राष्ट्र नेतृत्व को सलाम करते हुए इस प्रकार की यात्रा निकाली है। उधर स्वतंत्रता दिवस को लेकर आजादी के जश्न में हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस अभियान के तहत विभिन्न हिस्सों में भी उत्साह देखने को मिला है। कहीं झील की लहरों पर तिरंगा लहराया तो कहीं सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा। हर कोई आजादी के जश्न में देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। कोटा, उदयपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, करौली, बांसवाड़ा में लोगों ने तिरंगा यात्रा को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया। अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, बीच में प्रतापगढ़, नीचे जायल में भी तिरंगा बाइक रैली निकाली गई और करौली की तस्वीरें जहां पर बड़ी तादाद में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और तिरंगा बाइक रैली का आयोजन टोंक में भी किया गया। तो साथ ही अजमेर और कोटा में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गई। बीकानेर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रतापगढ़ में नाव पर तिरंगा लिए यात्रा निकली और काफी संख्या में लोग इसमें जुटे। और जयपुर से खबर, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर जयपुर में विधानसभा सचिवालय और आसपास की इमारतों पर आकर्षक लाइटिंग की गई। जयपुर में सरकारी इमारतें रोशनी से सराबोर नजर आईं। विधानसभा, हाईकोर्ट, सचिवालय, स्टेचू सर्कल के साथ साथ शहर के अन्य इलाकों और फ्लाईओवर भी रोशनी से जगमग हो उठे। तो भव्य रोशनी यहां पर विधानसभा समेत सभी सरकारी इमारतों पर की गई है, जिसे देखने के लिए काफी तादाद में लोग भी उमड़े। राजस्थान विधानसभा, विद्युत भवन, कृषि भवन, राजस्थान हाईकोर्ट, शासन सचिवालय, स्टेचू सर्किल, अंबेडकर सर्किल समेत तमाम जगहों पर रोशनी से नहाते हुए रास्ते और इमारतें दिखाई दी। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज जो है पूरी इमारतें जो हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, मैं यहाँ विधानसभा के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ रोशनी की गई है और भी इमारतों पर रोशनी की गई है। और ये जो इमारत है विधानसभा की, ये उसी बात की निशानी है कि भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जो है हमारी सरकार हमने खुद बनाई, जो है हमने उसका जो है जो स्वतंत्रता जो हमको मिली उसकी बदौलत ही हम अपने देश में जो है डेमोक्रेसी ला पाए। और ये विधानसभा उसी का एक नमूना है कि यहाँ पर 200 लोग जो है 200 हमारे विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और जनता के लिए निर्णय करते हैं, जनता के लिए नीति निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी इमारतें हैं जिनको यहाँ जो है रोशनी से सराबोर है। पूरा इलाका जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मेरे दाईं तरफ जो है ये शहीद स्मारक है, एक तरह का जो है अमर जवान ज्योति इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ जो है रोशनी देखने के लिए आए हुए हैं। कुछ युवा भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कुछ लोगों से बात करेंगे
कि वो यहाँ जो है कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। इसके अलावा भी जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। आप यहाँ रोशनी देखने आए, कैसा लग रहा है? बहुत ही गजब। देश की नंबर 1 सिटी जयपुर के अंदर भाजपा सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं विधानसभा के सामने। बहुत अच्छा लग रहा है। कल 15 अगस्त को बहुत आनंद आने वाला है। अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बिल्कुल बेस्ट लग रहा है सर मेरे को। स्वतंत्रता दिवस की जो है फीलिंग आ रही है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रही है सर, हमें तो बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। तो युवाओं को जो है काफ़ी अच्छा यहाँ लग रहा है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, सबको जो है यहाँ लाइटिंग के बीच जो है बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर के अलावा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। अलग अलग शहरों में ऐतिहासिक इमारतें रोशनी से जगमगा रही हैं और बूंदी जिले का सबसे बड़ा गुड़ा बांध इस बार बारिश होने के बाद लबालब भरा हुआ है और ऐसे में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे से लाइटों से इस बार गुड़ा बांध की सभी 32 गेटों का तिरंगे के रंग में डेकोरेशन किया गया है। बांसवाड़ा में भी माही बांध तिरंगे रंग की लाइटों से जगमगाता हुआ नजर आया है। भीलवाड़ा और कोटा की भी तस्वीरें देखिए, जहां पर कोटा जंक्शन किस तरीके से तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। तो साथ ही साथ नगर निगम भीलवाड़ा पर भी भव्य रोशनी की गई। जश्न आज़ादी के इस खास मौके पर देश भर के साथ ही राजस्थान में भी भव्य रोशनी सरकारी इमारतों पर अनेक जगहों पर देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन से लगा करके नगर निगम, नगर निकायों के कार्यालय और इसके साथ साथ बांधों पर भी आकर्षक लाइटिंग की गई है। जश्न आज़ादी की खास तस्वीर है। गुड़ा बांध को भी सजाया गया, तो साथ ही कोटा जंक्शन भव्य रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। तिरंगे के रंग की लाइटों में सजा हुआ कोटा जंक्शन दूर से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे। और अब देखिए ये भव्य तस्वीरें, तिरंगे की लाइटों में सजे बांध, गुड़ा बांध की तस्वीर देखिए। बांसवाड़ा से और बूंदी से दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बांसवाड़ा और बूंदी की तस्वीरें, जहां पर तिरंगे के रंग में रंगी लाइटों में बांध नजर आए हैं और बांधों पर ये खास तिरंगे के रंग की लाइटिंग की गई है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को जोधपुर में इतिहास बना पहली बार ऑपरेशन सिंदूर को ड्रोन से आसमान में दिखाया गया। मेहरानगढ़ किले से एक साथ 550 ड्रोन्स ने उड़ान भरी। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल ने शिरकत की। ड्रोन से बने मैप में यह दिखाया गया कि भारत ने पाकिस्तान पर कहां-कहां हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित इस शो के जरिए भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम को और अपूर्व साहस को दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत निर्मित हथियारों का ड्रोन से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को लोगों को लाउड स्पीकर से सुनाया गया। जो इस खूबसूरती धरती की शांति और ताकत से ईर्ष्या करते हैं, जो कायरतापूर्ण हमलों से हमारी एकता को तो वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां भारत पाक सरहद पर बीएसएफ ऑपरेशन अलर्ट चला रही है, इसके तहत सीमा पर हाई अलर्ट कर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है, जो आगामी 17 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सरहद पर बॉर्डर पर मैन पावर बढ़ा दिया गया है, जो वहीं जवानों के साथ अधिकारी भी सीमा पर तैनात हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ ही राजस्थान पुलिस भी इस कोऑर्डिनेशन में अपनी भागीदारी निभा रही है। 15 अगस्त के लिए पुलिस पूरी तरीके से सजग है। जो भी हमारे होटल, धर्मशाला, सराय हैं, उन सब की चेकिंग की जा रही है। शहर में हर जगह नाके लगे हुए हैं। जो भी बाहर से रात को गाड़ियां आ रही हैं, उन सब की चेकिंग की जा रही है। जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है और सूचना संकलन को भी एक्टिव किया हुआ है। तो जैसे ही सूचनाएँ आ रही हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी हमारे थाने हैं, उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। सब अपने एरियाज़ में गश्त कर रहे हैं, अपनी सूचना संकलित कर रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध हरकत अगर उन्हें लगती है तो मेरी अपील यही होगी कि तुरंत पुलिस को सूचित करें और कोई भी अगर ऐसा सामान दिखता है तो उसको हाथ ना लगाएं और एक बार सूचित करके उस क्षेत्र से दूर हो जाएं,
तो जो भी माकूल विभाग होगा वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश भर में सामाजिक राजनीतिक संगठनों और स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा निकालते हुए दिखाई दिए। झुंझुनू, कोटा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, कोटपुतली और सवाई माधोपुर की भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस यात्रा में देशभक्ति के नारे लगे। शहर के प्रमुख चौराहों से शहीद स्थलों तक तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाना रहा। आज़ादी हमें शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के अथक संघर्ष और बलिदान के बाद मिली। इसका महत्व समझते हुए शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए, ये संदेश दिया गया। इन रैलियों में शामिल बच्चों ने भी तिरंगा लहराकर देशभक्ति के नारे लगाए। शहीद स्मारक पहुंचकर सभी ने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके बलिदानों को याद किया। उधर प्रदेश के दौसा जिले का आलूदा गांव एक ऐसा गांव है जिसने भारत के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया है। यहां के बुनकर चौथमल महावर ने आजाद भारत के पहले तिरंगे का कपड़ा बुना, जिसे 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया गया था। दौसा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ये वही आलूदा गांव है जहां बुनकर चौथमल महावर ने चरखे पर सूत काटकर भारत के पहले तिरंगे का कपड़ा तैयार किया था। स्वतंत्रता सेनानी देश पांडे और टाट साहब इसे गोविंदगढ़ ले गए, जहां से इसे तिरंगे के रूप में सिला गया। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का स्वरूप दिया। और मेरे जो चौथमल है और सभी बुनकरों ने मिलकर 15 अगस्त 1947 को जो झंडा जवाहरलाल नेहरू जी ने लहराया था, वो जो है इन सभी लोगों ने बनाया था और उनमें से मेरे दादाजी भी थे। और हम चाहते हैं कि सभी देशवासी हमारे जो दादाजी हैं और उनकी एक स्मारक बनाई जाए राजस्थान के दौसा जिले आलूदा में। कहा जाता है कि आजादी के दिन लाल किले पर फहराने के लिए देश भर से 4 तिरंगे तैयार हुए थे, लेकिन आलूदा का तिरंगा इतिहास का हिस्सा बन गया। इतिहास में शामिल ये बुनकर तो अब जीवित नहीं है, लेकिन उनकी हाथ से खादी बुनने की परंपरा को आलूदा गांव के कुछ बुनकरों ने जीवित रखा है। हालांकि समय के साथ खादी की डिमांड कम होने के बाद आलूदा गांव से बड़ी संख्या में बुनकरों ने अपने पारंपरिक काम को छोड़ा है। तो इसमें हमको तानी तैयार करने में 15 दिन लगता है। पूरा 15 दिन से कम नहीं लगता है। फिर उसके बाद तानी करने के बाद फिर मशीन चालू करते हैं। तो इसमें 15-16 मीटर का थान होता है। इसमें हमको 300-325 रुपए मिलते हैं और 3 आदमी रुकते हैं। इसमें 3 आदमी लगते हैं। बताओ इसमें मजदूरी हमको क्या मिलती है। भारत के पहले तिरंगे को तैयार करने वाले बुनकर चौथमल महावर का परिवार अब दिल्ली में रहता है, लेकिन हर साल उनका परिवार 15 अगस्त को आलूदा में अपने पैतृक मकान पर तिरंगा फहराकर इस गौरवशाली विरासत को सलाम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश की सेवा में योगदान करने वाले बुनकरों की प्रतिमा का निर्माण कराया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहें। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।